हाय, कैसे हो बाबू। आज मैं फिर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स लेकर के आया हूँ। जैसे मैंने इसके पिछले वीडियो में आपको कुछ ब्रेन टीजर्स वर्ड बताया। ब्रेन टीजर्स यानी वैसे वर्ड्स जो आपके ब्रेन को कहीं ना कहीं टीज करते हैं, कहीं ना कहीं प्रेस करते हैं। आपको जो दो वर्ड होगा, दोनों का मीनिंग सेम होगा, लेकिन अब उसमें आपको कंफ्यूजन ये होगा कि कहाँ किसका यूज करें। ये सबसे मतलब आपके लिए मतलब एक कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो आज मैं फिर आपको इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कूल और कोल्ड के बारे में बताया था। आज मैं जो आपको वर्ड बताने जा रहा हूं वो वर्ड है आपका रीजन एंड कॉज। देखो बाबू, आपका आज का वर्ड है रीजन एंड कॉज। देखिए, दोनों का एक ही अर्थ होता है। रीजन मीन्स होता है कारण या वजह, और कॉज का मतलब भी होता है कारण या वजह। ये दोनों एक ही सेंस रखता है। रीजन का भी मतलब कारण या वजह, कॉज का भी मतलब कारण या वजह। लेकिन अब दोनों के यूज में फर्क क्या है, दोनों कहां यूज होगा। तो देखो बाबू, मैं आपको एक सबसे जो जरूरी चीज है, मैं दोनों में अंतर बता रहा हूं। जब दोनों का एक ही हिंदी है, रीजन का भी मतलब कारण या वजह और कॉज का भी मतलब कारण या वजह, यानी ये किसी ना किसी काम के कारण को बताएगा। अब यहाँ पर हम सबसे पहले रीजन के बारे में जानते हैं। तो देखो बाबू, रीजन जो है वो किसी व्यक्ति का इंटेंशन दिखाता है। क्या दिखाता है? इंटेंशन। ये किसी व्यक्ति के इरादा को दिखाता है, या फिर ये जस्टिफाई करता है। क्या करता है? जस्टिफाई करता है। यानी रीजन जो है किसी व्यक्ति के इंटेंशन को दिखाता है। जब किसी व्यक्ति का इरादा दिखाया जाए किसी कारण या वजह में, तो आप वहां पर रीजन का यूज करेंगे। जैसे मैं आपको इस पर एग्जाम्पल बता रहा हूं। जैसे देखिए, यहां पर एक सेंटेंस है कि गिव मी अ रीजन फॉर योर गोइंग। अब देखिए यहां पर गिव मी अ रीजन फॉर योर गोइंग। तो हमने आपको क्या बताया कि रीजन जो है वो उसका हिंदी कारण या वजह होगा, लेकिन वो किसी व्यक्ति के इंटेंशन को दिखाएगा। जैसे गिव मी अ रीजन फॉर योर गोइंग, तुम्हारे जाने का एक वजह बताओ। इसका मतलब है कि तुम्हारे जाने का इरादा क्या था, ये बताओ। यानी यहां पर क्या कह रहा है कि गिव मी अ रीजन फॉर योर गोइंग, यानी तुम्हारे जाने का रीजन क्या था, क्या है। इसका मतलब कि तुम्हारा इंटेंशन क्या था कि तुम चले गए। तो यहां पर रीजन जो है वो व्यक्ति के इंटेंशन को दिखा रहा है। जैसे कि मैं आपको और एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे देखिए, द रीजन ऑफ माई साइलेंस, द रीजन ऑफ माई साइलेंस इज माई इलनेस। द रीजन ऑफ माई साइलेंस इज इलनेस। इसका मतलब हुआ कि मेरे चुप रहने का, मेरे चुप होने का वजह, कारण क्या है? तो मेरी बीमारी है, माई इलनेस। यानी यहां पर हम जस्टिफाई कर रहे हैं, हम जो वजह बता रहे हैं हम उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। यानी हम ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि अगर मैं आज चुप हूं तो उसकी वजह यह है कि मैं बीमार हूं, यानी मैं बीमारी के वजह से आज चुप हूं। तो देखिए, दो एग्जाम्पल हमने आपको दिया। गिव मी अ रीजन फॉर योर गोइंग, तुम्हारे जाने का कारण क्या है। यहाँ पर द रीजन ऑफ माई साइलेंस इज माई इलनेस, मेरे चुप होने का जो वजह है, वो कारण है, वो ये है कि मैं बीमार हूं, यानी मेरी बीमारी है। तो यहाँ पर रीजन जो है वो इस किसी व्यक्ति के इंटेंशन को दिखा रहा है, इरादा को। यहाँ पर जो है रीजन वो यहाँ पर जस्टिफाई कर रहा है कि मेरे चुप होने का रीजन क्या है, तो भाई मेरी बीमारी। तो ये जस्टिफाई कर रहा है। अब बात आती है कॉज की। अब क्या है? कॉज, CAUSE, कॉज। इसका भी मतलब वही होगा, कारण या वजह। यानी जो रीजन का हिंदी था वही कारण का भी हिंदी होगा, उसके मीनिंग में कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन अब यहां पर कॉज कहां यूज होगा, तो कॉज के बारे में कहा जाता है कि टू शो द सिचुएशन। ये किसी सिचुएशन को बताता है। यानी कॉज भी कारण के मतलब रूप में यूज होगा, कारण के अर्थ में यूज होगा, लेकिन वो किसी सिचुएशन को बताएगा, वो किसी सिचुएशन को क्रिएट करेगा, किसी घटना को घटित होते हुए दिखाएगा। जैसे मान के चलिए
कि मैं आपको इस पर एक एग्जांपल देता हूं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा है कि स्मोकिंग कॉजेज कैंसर। यहाँ पर आपको मैंने एग्जांपल दिया कि स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, यानी धूम्रपान से कैंसर होता है। अब यहाँ पर देखिए, कॉज का मतलब क्या, कारण, और उसको मैंने किस स्थिति में बताया, तो टू शो द सिचुएशन, किसी घटना को दिखाता है। अब इसका मतलब कि स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, यानी धूम्रपान से कैंसर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप धूम्रपान करेंगे तो वो ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देगा कि आपको कैंसर होना ही है। तो यहाँ पर जो कॉज है वो सिचुएशन को बता रहा है, सिचुएशन को क्रिएट कर रहा है। तो जब किसी सेंटेंस में कारण या वजह आए और उस सिचुएशन को क्रिएट करे तो वहां पर आप कॉज का यूज करेंगे, वहां पे आप रीजन का यूज नहीं करेंगे। जैसे मैं और आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे शी इज द कॉज ऑफ ऑल माई अनहैप्पीनेस। अब देखिए, शी इज द कॉज ऑफ ऑल माई अनहैप्पीनेस, यानी कॉज, यानी इसका अर्थ हुआ कि मेरे सारे दुख का कारण वह है, यानी शी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारे सिचुएशन को दिखाया जा रहा है कि जो मेरे साथ ये अनहैप्पीनेस का सिचुएशन क्रिएट हुआ है उसका वजह कौन है, तो वह है, यानी शी। तो इसका मतलब क्या है कि शी इज द कॉज ऑफ ऑल माई अनहैप्पीनेस, मेरे दुखी रहने का अगर कुछ कारण है तो वो है शी। जैसे आप कह सकते हैं कि अ बॉय इज द कॉज ऑफ दिस क्वारल, इस झगड़े का जड़ एक लड़का है। इसका मतलब कि उस लड़के ने कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया कि वहां पे झगड़ा हो गई। तो हमने बाबू आपको बताया रीजन और कॉज दोनों का एक ही हिंदी होगा, कारण या वजह। लेकिन रीजन जो है वो किसी व्यक्ति के इंटेंशन को दिखाएगा, इरादा को दिखाएगा, और कॉज जो है वो किसी सिचुएशन को क्रिएट करेगा। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई दिक्कत होगी। अब आगे मैं आपको बताता हूं। अगला जो वर्ड है क्लाइंट एंड कस्टमर। अब देखिए, CLIENT, क्लाइंट एंड कस्टमर। अब देखिए, क्लाइंट को हम कहते हैं हिंदी में मुवक्किल, इसको कहते हैं मुवक्किल। कस्टमर को कहते हैं ग्राहक। ये चीज देखिए, तो मुवक्किल ग्राहक, यानी क्लाइंट क्या है, कस्टमर क्या है। तो देखिए, क्लाइंट का मतलब यह होता है कि जब आप किसी वकील के पास जाते हैं, यानी किसी भी एक एजेंसी में जाते हैं, वहां पर पे करते हैं, पैसा वहां पे लगाते हैं, किस लिए, तो किसी तरह के मदद के लिए, किसी तरह की सलाह के लिए। तो जब आप किसी वकील के पास जाते हैं, पैसा देते हैं, उससे किसी तरह का सलाह लेते हैं, तो आप उस वकील के क्लाइंट हुए, आप उसके क्या हुए, क्लाइंट हुए। तो क्लाइंट का मतलब मुवक्किल। और कस्टमर क्या है, तो कस्टमर का मतलब हुआ कि जब आप किसी व्यक्ति से, किसी दुकानदार से जब आप कोई सामान खरीदते हैं तो आप उसके लिए कस्टमर हो गए, यानी ग्राहक हो गए। तो आप इस पर एग्जाम्पल कैसे लीजिएगा, अब इसको गौर कीजिए। सक्सेसफुल सॉलिसिटर हैज a number of clients। इसका मतलब हुआ कि a successful solicitor has a number of clients, यानी जो एक सफल वकील होता है, सफल सॉलिसिटर होता है, उसके पास बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, उसके पास बहुत सारे मुवक्किल होते हैं। तो क्लाइंट का मतलब क्या हुआ कि आप किसी व्यक्ति, किसी वकील के पास जाते हैं, पे करते हैं, पैसा देते हैं, उसके बदले में कुछ सलाह लेते हैं। तो इसका मतलब कि आप उस व्यक्ति के, उस वकील के क्लाइंट हो गए, मुवक्किल हो गए। अब कस्टमर क्या होता है, जब आप किसी दुकान में कोई सामान खरीदने जाते हैं, उस दुकानदार से सामान लेते हैं, तो वो दुकानदार के लिए आप कस्टमर हो गए, उसका ग्राहक बन गए। अब देखिए उस पर एग्जाम्पल, जैसे दिस शॉपकीपर इज ऑल attention to his customers। अब देखिए, दिस शॉपकीपर इज ऑल अटेंशन टू हिज कस्टमर्स, ये जो दुकानदार है
अपने ग्राहकों पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है, बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। यानी यहाँ पर शॉपकीपर कस्टमर क्या हुआ, इस शॉपकीपर का ग्राहक हो गया। यानी जब आप किसी दुकान से कोई चीज़ खरीदते हैं तो उस दुकानदार के लिए आप उसके ग्राहक हो गए। आप कोई दुकान चलाते हैं, आपसे जो कोई चीज़ खरीदने के लिए आता है वो आपका ग्राहक है, यानी आप उसको कस्टमर कहेंगे। कीपर्स, किसी दुकानदार के लिए आप कस्टमर हैं, किसी वकील के लिए आप क्लाइंट हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आगे जो मैं आपको वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको बहुत से और भी वर्ड्स को लेकर के मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, और जो दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।